जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के मंथली राशिफल जुलाई के महीना। मकर राशि का कैसा होगा, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार के, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, उनके करियर की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या ग्रह गोचर रंग लाएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रह गोचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला जो ट्रांजिट जुलाई के अंदर होने जा रहा है वो सूर्य का राशि परिवर्तन। 16 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि में चले जाएंगे। मंगल जो है 12 जुलाई को वृषभ राशि में ट्रांजिट करेंगे। बुध 19 जुलाई को सिंह राशि में ट्रांजिट करेंगे और शुक्र 6 जुलाई को कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे। और शनि देव जो कहते हैं ना, नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंग संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, यानी कि जो शनि देव है वो पूरे जुलाई के महीने में वक्री रहने वाले हैं, जिससे मकर राशि को वाकई में बहुत लाभ होने वाला है, खासकर धन से संबंधित। कैसे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले मकर राशि वाले अपनी कुंडली को समझ ले, तब मेरी बात समझ में आएगी। ये मकर राशि मकर लगन की कुंडली है और जुलाई की कुंडली है। द्वितीय भाव के अंदर शनि वक्री बैठे हैं, शनि धन भाव में बैठे हैं। अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट आपको देने वाले हैं। अब वो अच्छा बुरा क्या होगा, जब भी शनि वक्री होते हैं तो आदमी, क्योंकि ये जवान का भी स्वामी है यानी जिह्वा का, तो आदमी का मन बुरी लतों में, तीखा खाने में ज़्यादा करता है, नॉनवेज खाने में ज़्यादा करता है, या फिर गलत चीज़ों में, जैसे कहते हैं ना मदिरा या इस तरह के जो शौक़ होते हैं उसमें ज़्यादा लगता है। पहला चीज़ ये होता है। या फिर अगर ये नहीं है तो फिर आदमी को दांत संबंधी प्रॉब्लम भी दे देगा, क्योंकि टीथ का हाउस भी सेकंड है और यहाँ पर शनि वक्री है, तो टीथ चलाने में प्रॉब्लम होगी, यानी कि दांत संबंधी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। धन के लिए देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, अचानक धन लाभ होगा, अचानक ही किस्मत मेहरबान होगी। जुलाई के महीने में कहीं ना कहीं से मकर राशि का पे धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रह जाएगी। धन के काफ़ी रास्ते आपके खुलने वाले, इसके बारे में डिटेल में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ तृतीय भाव में राहु विराजमान है, या जहाँ 12 में राहु लिखे हैं, तो यहाँ पर पड़ोसियों से किसी बात को लेकर हल्की फुल्की झड़प हो सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। चतुर्थ भाव जहाँ 1 नंबर लिखा है वह मंगल और चंद्र दोनों ही विराजमान है, यानी मंगल और चंद्र विराजमान होने से यहाँ पर आपका रोचक योग बनता है, यानी कि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम होगा और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि प्रॉपर्टी संबंधित आपको कुछ ना कुछ काम ये मंगल करवाएगा। यानी कि आप या तो प्रॉपर्टी का रेनोवेशन कराएंगे, दुकान का रेनोवेशन कराएंगे, टाइल पत्थर का काम कराएंगे, या फिर आप प्रॉपर्टी बुक कराएंगे। जुलाई में भाई ऐसा योग मकर राशि का बन रहा है, या रेंटल इनकम आपकी बढ़ जाएगी, ऐसा योग भी बन रहा है। और साथ ही साथ मंगल की जो दृष्टि देख रहे हैं आप, मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव जहाँ 4 नंबर बुध देव बैठे वहाँ पर बैठी हुई है, तो कहीं ना कहीं आपके मैरिटल लाइफ के लिए भी ये स्थिति अच्छी है, आपके पार्टनर के लिए भी अच्छी है, चाहे लव पार्टनर है चाहे आपका रिलेशन, इसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी वीडियो में। साथ ही साथ मंगल चतुर्थ से उनकी 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव में, कहा जाता है ना कर्मण्यवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म फल को बढ़ा देगा मंगल। मंगल की शुभ दृष्टि है, यानी कि काम में आपकी पावर बढ़ जाएगी। यदि आप होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं तो आपके पद प्रमोशन आपके लिए बहुत अच्छा है। अग्नि से संबंधित काम आप करते हैं, रसायन से संबंधित काम, फौज में, पुलिस के अंदर या गुप्तचर विभाग में है, तो आपका कहीं ना कहीं मंगल, क्योंकि यहाँ का कारक है, तो कहीं ना कहीं आपको पद प्रमोशन या कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। यदि आपका कोर्ट केस, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई वाद विवाद चल रहा है, वो भी सॉल्व कराने का मंगल यहाँ पर अच्छा रहता है। यदि मंगल क्योंकि खेल का भी कारक है, तो खेल में या खिलाड़ी हैं तो आपको भी जुलाई में बहुत अच्छा रिजल्ट प्रतिभा का मिलेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके लाभ भाव में, इन्वेस्टमेंट से भी आपको फ़ायदा होगा, यानी शेयर, SIP, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड में अगर आप कुछ काम करते हैं तो एक इंट्यूशन आपकी काम करने वाली है, एक जजमेंट से आपको अच्छा फ़ायदा होगा। यानी जुलाई का महीना मंगल क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी होगा। अब हम डिटेल में बात करेंगे। मित्रों, ये थी जनरल प्रेडिक्शन जो अभी हम बताते हैं, साप्ताहिक राशिफल या मंथली राशिफल। आप लोग कहते हैं कि 80% गुरुजी आपका सही बैठता है और बहुत सही बैठता है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मित्रों ये तो गोचर
के हिसाब से हम बताते हैं। लेकिन आप कई सालों से बेरोजगार है, कई सालों से आपका व्यापार नहीं चल रहा है, कई सालों से आपकी शादी नहीं हो रही है, या आप दुखी है किसी प्रॉब्लम को लेकर और सालों साल हो गए हैं, तो ऐसे में यूट्यूब की वीडियो देखकर आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको उसके लिए पर्सन टू पर्सन आपको परामर्श लेना होगा। उसके लिए 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के एक छोटा सा हमने शुल्क रखा है, वो पे करके मुझसे टेलीफोनिक बात करके आप अपने प्रॉब्लम के उपाय ले सकते हैं। देखिए, भगवान तो हर जगह नहीं उतरता, तो भगवान ने सबसे पहला क्या किया, जीव की और हम लोगों की रक्षा के लिए माँ बनाई, फिर गुरु बनाया, उसके बाद देखा जाए तो परामर्शदाता हम जैसे छोटे मोटे लोग बनाए जो कि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना चाहिए, आप सबसे अच्छा है कि मुझे व्हाट्सएप करें। और यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे कम फीस हमने रखी है, वो भी इसलिए रखी है मित्रों, मैं आपको क्लियर बता दूं, वैसे तो हम निःशुल्क ही देखना चाहते हैं, आपकी सेवा हम निःशुल्क करना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है, अगर हम फ्री कर दें तो उसमें जो जेन्युइन लोग होते हैं वो तो बेचारे जिनको जेन्युइन परेशानी है उनका नंबर आता नहीं, और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं उनका बाय लकली नंबर बार बार आ जाता है। वो अपने परिवार की भी, अपने मित्र की भी, यार दोस्तों की भी फ्री में कुंडली दिखाते हैं, और जो बेचारे वाकई में परेशान है उनका नंबर ही नहीं आ पाता है, फोन करते करते थक जाते हैं। तो इसलिए हमने छोटा सा शुल्क लगाया ताकि फिल्टर हो जाए, जो मजे लेने वाले हैं, जो ज्योतिष को मजे का टॉपिक समझते हैं वो अलग हो जाए, और जिनको वाकई में नीड है तो वो उनको अच्छी परामर्श मिले। चलिए अब डिटेल में हम बात कर लेते हैं। तो डिटेल में सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य दो भागों में मकर राशि का बट रहा है, यानी 1 तारीख से लेकर और 21 जुलाई के बीच में सब कुछ आपका नॉर्मल रहने वाला है, यानी यहाँ पर हेल्थ वेल एंड गुड है। जैसा मैंने कहा कि शनि वक्री हो रहे हैं, तो थोड़ा आनंददायक, टेंशन से निकलते हुए, यानी हाथ पैरों में जो दर्द चल रहा था, जो मानसिक तनाव, माइग्रेन चल रहा था, खासकर लेडीज़ को, बहुत आनंदित और फील आप महसूस करेंगे, और कोई ध्यान, कोई एकाग्रचित्ता भी आप प्रयोग करने वाले हैं, यानी 21 जुलाई तक आपका मन बहुत अच्छा है। साथ ही साथ 22 से और 31 जुलाई के बीच में थोड़ा मकर राशि को दांत की, पैरों की परेशानी या हाथ में दर्द की समस्या रह सकती है। फाइनेंस के बारे में, धन के बारे में जुलाई के महीने में बात करें तो यहाँ पर शनि वक्री होने से धन के रास्ते आपके खुल जाएंगे। जुलाई में धन संबंधी 3 घटनाएं होंगी जी, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 3 घटनाएं। यानी कि पहला, पुरानी जगह से पुराना फंड आपका मिल सकता है, किसी से धन लेना है तो जुलाई में आप उसको कॉल कीजिए। कहीं धन आपका मारा गया है, वो व्यक्ति वादे पे वादे किए जा रहा है और कई साल से कर रहा है, आप शनिदेव का नाम लेकर ओम सम शनिश्चराय नमः कह के आप जो है उसको व्हाट्सएप या मैसेज करें, देखिएगा शनिदेव का जादू। तो पुरानी जगह से रुका हुआ धन मिल सकता है, सरकारी लाभ आपको मिल सकता है, सरकारी योजना आपके यहाँ कोई चल रही है तो आप अप्लाई कीजिए शनिदेव का नाम लेके, उसमें फ़ायदा होगा। तीसरा, किसी जान पहचान वाले व्यक्ति से आपको कोई डील होगी, कोई कमीशन का लाभ, कोई एक्स्ट्रा इनकम का लाभ हो सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी फाइनेंस के लिए जुलाई का महीना अच्छा है। परिवार, फैमिली के बारे में बात करें तो चतुर्थ भावों के अंदर मंगल और चंद्र की युति बैठी है, साक्षात मंगल देव बैठे हैं, और कहा जाता है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समाप्रभा। आपके परिवार के अंदर विद्युत कांति समाप्रभा, एक ऊर्जा की लहर, एक उत्साह की लहर कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में दौड़ जाएगी। एक तो भूमि संबंधी काम होगा, रेनोवेशन का काम, सेल परचेज का काम, प्रॉपर्टी का काम आपका होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो परिवार के सदस्य हैं बड़े एनर्जेटिक और उत्साह वाले रहने वाले हैं, यानी काफ़ी चीज़ें हैं। और माता पिता या आपके भाई बहन को कोई करियर में लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, यानी परिवार के लिए जुलाई का महीना बहुत लाभकारी और उत्साहकारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले संतान के बारे में, संतान भाव के बारे में बात कर लेते हैं। मकर राशि है आपकी छोटी है या बड़ी संतान है। छोटी का मतलब 1 से 17 साल, बड़ी का मतलब 18 से 40-50 साल। यदि छोटी या बड़ी संतान है तो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में तीर्थ यात्रा, मंदिर के दर्शन के योग बनते हैं। पहला चीज़, छोटी संतान या बड़ी संतान पूजा पाठ, मंत्र जाप करेगी, किसी गुरु से कोई नामदान, किसी गुरु का दर्शन आप करने वाले हैं जुलाई में, अपनी संतान को भी कराने वाले हैं। साथ ही साथ विद्या, करियर के लिए जुलाई का महीना काफ़ी अच्छा है।
अब हम बात कर लेते हैं विद्यार्थी स्टूडेंट के बारे में। तो भाई जुलाई के महीने में मकर राशि वाले जो स्टूडेंट है उनका मालव्य योग बन रहा है, शुक्र का मालव्य योग होता है, याद रखिएगा। दो घटनाएं आपके जीवन में होगी, माता पिता या परिवार से कोई इच्छा जो आप काफ़ी लंबे समय से माता पिता परिवार को कह रहे थे मुझे ये चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे वाहन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वहाँ एडमिशन चाहिए, तो वो होती हुई नज़र आ रही है जुलाई के महीने में। करियर की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है, साथ ही साथ सरकारी या विद्या में कोई सफलता मिलेगी। तो जुलाई का महीना स्टूडेंट के लिए भी बड़ा यादगार रहने वाला है। इसी प्रकार से मकर राशि वाले उनकी बात करते हैं जो जॉब करते हैं। तो जॉब भाव में तो सूर्य और शुक्र की युति बैठी है, हालांकि छठे भाव में मिथुन राशि में तो नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। पहला चीज़ जॉब के अंदर मकर राशि के जुलाई में दो घटनाएं होंगी। पहला, पद प्रमोशन के आपके योग बनेंगे, या बॉस ही आपका हाथ पकड़ के आपको अच्छी प्रोजेक्ट देगा, बॉस ही आपका हाथ पकड़ के आपकी समस्या को दूर करेगा, बॉस से आपको बहुत रिलीफ मिलने वाला है, बॉस से आपको कोई ऐसी बात समझ में आएगी जिससे कि आपका करियर आगे चमकने वाला है। या और बॉस के साथ में आप किसी फंक्शन पार्टी में भी जाने वाले हैं, यानी बॉस से आपकी नज़दीकियाँ बढ़ने वाली है जुलाई के महीने में। साथ ही साथ अच्छी सेल भी होगी जुलाई के महीने में। किसी काम में बॉस के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा, यानी बॉस बड़ा मदद करेगा। तो कुल मिला के उच्च अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा जिससे कि आपको आगे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। नौकरी की स्थिति ठीक है। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की, यानी पति पत्नी या लव कपल के बारे में। तो मंगल की चौथी दृष्टि, शुभ दृष्टि आपके सप्तम भाव में बैठी है, यानी कि प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो। तीन घटनाएं भाई जुलाई के महीने में घट रही है। पहला, आपके पार्टनर या तो फील्ड ही चेंज करने वाले हैं या नौकरी में ही परिवर्तन करने वाले हैं, नौकरी से व्यापार, व्यापार से नौकरी करने वाले हैं, अपना डिसीजन, बोल्ड डिसीजन लेने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है, यानी कड़ा निर्णय लेने वाले हैं। साथ ही साथ वाहन या उपकरण की कोई खरीदारी भी आपका पार्टनर करने वाला है। तीसरा, कुछ 2-3 दिन के लिए नदी पहाड़ों की यात्रा टेंशन भरे माहौल से दूर जाने वाला है। आप चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो अकेला भी चला जाएगा, यानी नदी पहाड़ों की यात्रा के योग भी बन रहे हैं। यानी दाम्पत्य जीवन अच्छा, आपका पार्टनर ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा प्रभावकारी, रोचक योग के कारण आपको दिखाई देगा, आपको समझ में आएगा इसमें ऐसा बड़ा चेंज कैसे आ गया, ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो गया। ये मंगल का जादू रहेगा। कहा जाता ना, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभा, यानी मंगल का आशीर्वाद जिस पे आ जाता है तो उसमें ऊर्जा, विद्युत समाहित हो जाती है। इसी प्रकार से मकर राशि वाले उनके बारे में बात कर लेते हैं जो कि व्यापार करते हैं, यानी बिजनेस करते हैं, चाहे छोटा करते हैं, चाहे रेडी बैटरी चलाते हैं, चाहे फैक्ट्री शोरूम करते हैं, यानी अपना काम करते हैं। तो दो घटनाएं आपके जीवन में जुलाई के महीने में घटित हो रही है। पहला, सरकारी कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, सरकारी कोई कॉन्ट्रैक्ट या योजना या कोई ऐसी इंडस्ट्रियल या दुकान की योजना आपके शहर में चल रही है। मकर राशि है आपकी, शनि एक तो वक्री है, आपको अप्लाई कर देना चाहिए, आपके दुकान निकलने के योग बन रहे हैं, सरकारी योजना या कॉन्ट्रैक्ट मिलने के आपके योग बनते हैं, लेकिन आपको अप्लाई करना पड़ेगा तब, ऐसा नहीं कि बैठे बैठाए सब कुछ हो जाएगा। दूसरा, अच्छी सेल आपकी जुलाई के महीने में नजर आएगी, बहुत अच्छी सेल आपकी नजर आएगी, बल्कि क्लाइंट भी आपकी मदद करते हुए, आपको एडवाइस देते हुए नजर आएंगे। अगर क्लाइंट कोई टेक्निकल, कोई मार्केटिंग की सलाह देता है या मार्केटिंग में से कोई निकल जाता है, आपकी हेल्प करने की कोशिश करना चाहता है या आपको अप टू डेट करना चाहता है, तो आप अप टू डेट जरूर हो, उसकी हेल्प ले, आपको बहुत फायदा होगा जुलाई में, ऐसा याद रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।